अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद वेरोनिका फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बेस करती है। ये वाक़या किस तरह और दुनिया के किस कंट्री में पेश आया, चलिए हम आपको शुरू से लेकर एंड तक सारा वाक़या सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1992 में मैड्रिड स्पेन के एक पुलिस स्टेशन को मैक्सिमो गुटियर्स की तरफ से एक अजीब फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें ये कहा गया कि इस पर और इसकी अहलिया पर एक लंबे सायादार शख्सियत ने हमला कर दिया है। पुलिस स्टेशन के अफसर को यकीन नहीं आया और इसने गुटियर्स के इब्तदाई दावे पर इसकी जांच पड़ताल का फैसला किया कि क्या ये घर पे तो हमला नहीं था। लेकिन जब चेक किया गया तो पता लगा कि इनके घर पर हमला नहीं था और ना ही इनके घर ज़बरदस्ती दाखिल होने के कोई आसार थे और ना ही कोई ऐसी चोरी की अलामत पाई गई। दर हकीकत पुलिस ने नोट किया कि पहले घर में बेहद खामोशी थी। उन्होंने गुटियर्स को घर के पीछे वाले हिस्से से बात करने के लिए अंदर बुलाया। जब आप जानते हैं कि घर तो महफूज है तो आपको हवा का झोंका महसूस हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वो पुलिस अफसरान गुटियर्स से बात कर रहे थे, उन्हें पोर्च में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस ने इसे इस तरह बयान किया जैसे एक बड़ा पत्थर गिरकर ज़मीन के साथ लड़क रहा हो। ये सब तहकीकात के लिए बाहर भागे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो सब अफसरान वहाँ खड़े थे तो अफसरों में से एक ने चौंक कर चीखा जैसे एक आर्मर का दरवाज़ा पुरतशद्दद तौर पर खुलता है और इस मुकाम पर एक ऑफिसर का सर आसानी से गायब होता है। उन्हें लगता है कि ये कोई मजाक हो रहा है। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी को चेक किया और पूरी जगह देखी। ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा कुछ है। उनको महसूस हुआ कि ये हमारे साथ मजाक हो सकता है, लेकिन इस मकाम पर आस पास तो कोई भी नहीं है। कुछ अफसरान ने फैसला किया कि ये इनके लिए बहुत ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि अब वो बाहर इंतज़ार करें। बाकी अफसरान गुटियर्स के साथ बात करने के लिए कमरे में वापस चले गए। वो गुटियर्स से बात करने लगे कि इनके घर के साथ क्या हो रहा है। गुटियर्स ने अफसरान को अपनी 18 साला बेटी एस्टिफानिया की अजीबोगरीब मौत के बारे में बताया, जो सिर्फ चंद साल कबल ही इंतकाल कर गई थी, और वो क्यों सोचते हैं कि इसकी मौत दरअसल इनके घर से जुड़ी हुई है। दरअसल एस्टिफानिया एक मजहबी स्कूल में गई थी और इसी तरह जब इसके असातिज़ा में से एक ने इसे और इसके दोस्तों को उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा तो वो वाकई परेशान हो गई थी। इसकी टीचर भागती हुई आई और उसने यूजा बोर्ड को तोड़ दिया और इसे बताया जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब इसकी टीचर ने यूजा बोर्ड तोड़ दिया तो वहाँ एक शीशे का गिलास था जिसको वो तदबीर करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वहाँ पर असातिज़ा और तलबा भी मौजूद थे और उन सब ने दावा किया कि इस छोटे से शीशे के गिलास से धुआं निकल रहा है। गुटियर्स ने दावा किया कि इस लम्हे से इनकी बेटी की जिस्मानी और दिमागी सेहत बिगड़ना शुरू हो गई। एस्टिफानिया ने अपने वालिदैन को इन अजीब लोगों के बारे में बताना शुरू किया जिन्हें वो घर में ख़ास तौर पर रात के वक्त देखती थी। जब वो बिस्तर पर लेटी होती थी तो ये सायादार चीज़ें होती थीं जो बाहर निकलती थीं और ये कमरे के दरवाजे पर आती थीं और इसके चारों तरफ चलती फिरती थीं और वो इसे पकड़ भी लेती थीं। बाज़ औक़ात रात को इसके वालिदैन इसे टेस्ट करने के लिए इसके कमरे में अंदर लेके जाते थे, लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं बता सकता था कि इसके साथ क्या हुआ है। इसलिए बगैर तशख़ीस के वालिदैन इसको वहशत से देखते थे। चूँकि इनकी बेटी की हालत ड्रामाई तौर पर बिगड़ गई थी, यहाँ तक कि आखिरकार वो एक रात अपने बिस्तर पर अचानक मर गई और इसके इंतकाल के फ़ौरन बाद मौत की कोई सरकारी वजह सामने नहीं आई और इसके वालिदैन को इनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने का एहसास होना शुरू हो गया और इनका ख्याल था ये इस वक्त हो रहा है। असल में ये इस वक्त शुरू हुआ जब वालिदैन पुलिस को ये मालूमात दे रहे थे। इसी वक्त सब ने एस्टिफानिया के कमरे से चीखें और पीटने की आवाज़ें सुनी। पुलिस दरअसल जिस्मानी तौर पर अपनी कुर्सियों से छलांग लगाती है और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है और वालिद बेडरूम की तरफ जाते हैं, इसे खोलते हैं और अंदर देखते हैं, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। हालांकि चीखों पुकार जारी है। वो सलीब जो आम तौर पर दीवार पर लगाया जाता है वो फर्श के दरमियान में था। जहां इसे दीवार पर लगाया गया था वहां दीवार पर कुछ खूंचें लगाई गई थीं जो पहले वहां नहीं थीं।
لفظی طور پر 30 منٹ پہلے تک پولیس نے یہ معلوم کرنے کے لیے ہر جگہ تلاش جاری رکھی کہ چیخیں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ اور جب وہ کمرے کا جائزہ لے رہے تھے تو انہی پولیس والوں کو تمام دیواروں میں سے دھک دھک کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پولیس افسران نے دیکھا کہ اس کمرے میں اسٹیفانیہ کی ایک تصویر زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ فریم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن فریم کے اندر جو اسٹیفانیہ کی تصویر تھی اسے آگ لگی ہوئی تھی، اور بیڈ روم کے اندر جتنی بھی تصویریں تھیں ان میں سے ایک تصویر باہر سے بھی جل چکی تھی۔ پولیس افسران نے نوٹ کیا کہ گوٹی ارض کے کچھ فرنیچر میں ایک عجیب و غریب قسم کا رنگ بھی موجود ہے، ایک ناواقف مادہ جسے گھر میں رہنے کے بعد سے نہ تو والدین یا کسی پولیس افسر نے دیکھا تھا۔ یہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، لیکن پولیس کو ان کے افسران نے مشورہ دیا کہ گوٹی ارض کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے گھر سے باہر نکال لو۔ بالآخر وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، اور اس کو اس کے گھر سے نکلنے کی اطلاع بھی کر دی جاتی ہے کہ گوٹی ارض کے گھر میں تمام غیر معمولی سرگرمیاں بند کر دی گئی ہیں۔ سرکاری پولیس رپورٹ ایسی غیر معمولی واقعات سے بھرے پڑے ہیں جن میں موجود افسران، جن میں پولیس فورس کے چیف انسپکٹر بھی شامل تھے، ان سب نے قسم کھائی کہ اس کیس کو پولیس کی تاریخ کا سب سے حالیہ اور خوفناک ترین نامعلوم کیسوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور حال ہی میں اس کیس کو نیٹ فلکس پر ویرونیکا نامی فلم میں ڈھالا گیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب تک کی سب سے خوفناک فلم ہے جو انہوں نے دیکھی ہے۔ اس لڑکی اسٹیفانیہ اور اس کی فیملی کی ساری کہانی کیسی لگی آپ کو؟ نیٹ فلکس نے اس سچی کہانی پر مبنی ویرونیکا فلم بنائی ہے جو کہ اب تک کی ہارر فلموں میں سے سب سے خوفناک فلم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سٹوری کو سن کر نیٹ فلکس پر موجود ہارر فلم ویرونیکا ضرور دیکھیں گے۔ چلیے ملتے ہیں ایک نئی مزیدار ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔